कौन सा जन्म है आपका? अब भाई माँ वाला जन्म तो आपने कैसा चलाया है वो देख लो आप। किसी ने ठीक ठाक सा चलाया है, किसी ने ज्यादा ही खराब कर लिया और किसी ने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। जैसे कई बच्चे बैठे हैं, उनके घर वाले छोड़ के चली गई, समझ रहे हो ना? अरे यहाँ से बैठे धर्मपत्नी छोड़ के चली गई, 2 दिन वो बैठे, घर वाले कहाँ चली गई छोड़ के? बच्चे छोड़ गए या माई के गए? आपको पूछ रहा हूँ, जिन जिन के घरवाली छोड़ के चली गई वो हाथ ऊपर करें, करते करते समाप्त होते हैं, समाप्त नहीं, क्यों नहीं, सीधा करते ऊपर, करते करते पूरा। और रहेंगे कई, बैठ बैठ बैठ, ठीक, बहुत बढ़िया आदमी है, देश अमीर जवानों का। कईयों ने कर दिया, कई बेचारों ने शर्माते किया नहीं कि महाराज तो हो गया, छोड़ो। अब अपने हाथ ऊपर ही मानो, ऊपर हाथ का अर्थ है साक्षी भगवान है हम। अच्छा तो संकल्प करने आए हो, संकल्प करने आए तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि घर में आपकी किसी से बनती नहीं, उससे पहले प्रेम करो। भाई से नहीं बने, माँ बाप से नहीं बन रही होगी, बच्चों से नहीं बन रही होगी। आज प्रथम तो मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि बदले की भावना छोड़ के जाओ। क्या छोड़ना है? बदले की भावना छोड़ है। दूसरा, जिस खून से पैदा हुए, जिस रक्त में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस रक्त की रक्षा करो, कुल को लज्जित मत होने दो। कुल लज्जित हो जाए तो बहुत बड़ा विश्वास। जिस कुल में पैदा होकर के वंश का नाम हो जाए, ऐसा संकल्प। अब ये विचार मत करना कि आधी से ज्यादा जिंदगी खराब हो गई, अब कैसे नाम होगा। बहुत से उदाहरण संसार में, रत्ना जी जैसे, बैठो भाई, अरे भाई मैं सोच रहा अपना काम करो, एक छिपकली आई पूरे मेरे बगल में, छिपकली से। हमने तो सुना है कि आप शेरों के साथ युद्ध लड़े थे, हाथ के बिलों में एक छिपकली ने तंग कर रखा। ये जंगल है, या कहीं को सांप भी घूमते हैं, पर आज तक किसी को खाया नहीं। बिच्छू, सांप, कोयला, सारे जानवर रहते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ, करने की जरूरत नहीं। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, चारों धाम की यात्राओं में, वहां भी शिवलिंग के ऊपर 2 पक्षी बैठते हैं, कबूतर और लोग उनको शिव पार्वती मानते हैं। हम वही होते हैं, जीव जंतु भी अपने पूर्वज हैं। कोई गाना है ना 84 वाले, मंदिर में आते हो तो लीटर हो गया है, बस ध्यान विचार शुद्ध भाव। तो भक्तों, बहुत अच्छी बात है आप इस संकल्प से जुड़ना चाह रहे हो। दूसरा, जिस परिवार के हो ना, हर परिवार में कोई न कोई देवी देवता, भगवान, गुरु, किसकी पूजा हो। ऐसा कोई घर नहीं धरती पे जो परमात्मा से नहीं जुड़ा हो। इसलिए होली, दीपावली या कोई भी बार त्योहार आपके आते हैं ना, उस त्योहार को त्योहार की तरह मानना, उसको बड़ी श्रद्धा से 5 मिनट के लिए अपने भगवान के माथा टेके चरणों में, लेकिन दर्शन करते समय में मन, तन और उसका ध्यान तीनों जुड़ जाना चाहिए। उससे तारक हो जाएगा पावर में। जैसे आपको वो पौवा पिलते तारक में हो जाता है, तब इसलिए फिर बस हिंदी वाला तो इंग्लिश बोलेगा और इंग्लिश वाला और कोई भाषा बोलेगा।
क्या है, बावड़ी चीजें पैदा हो। इस प्रकार भगवान की भक्ति से जोड़ोगे ना तो गाड़ी बंद हो जाएगी मुख से निकलना। कोई भी बात करोगे तो भी हे राम, या किसकी चिंता भी करोगे तो हे प्रभु ऐसी इसके साथ ऐसा करो। सोते टाइम में नींद में भी निकलेगा राम। अगर श्वास श्वास में जब ये चीजें दौड़ने लग जाएगी ना भक्तों, ये जन्म भी धन्य हो जाएगा, अगला जन्म भी धन्य हो जाएगा। और आप ये मत पूछना कि अगला जन्म होता है क्या, पिछला जन्म भी नहीं देखा तो अगला पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हमें तो याद नहीं आएगा, याद तो ये जन्म भी नहीं है तुम्हारे। ये जन्म तेरे याद है बेटा, हुआ तब याद है क्या? तो बताया था, जन्म हुआ तब दादी ने उठाया, जन्म हुआ तब ताई ने नुहाया, जन्म हुआ तब ऐसे ऐसे छठी के दिन ये महिलाओं ने गीत गाया, यज्ञ हुआ, फिर तू ऐसे बैठता था, ऐसे चलता था, छोटा था तब तू मोटा था या पतला था या बीमार रहता था। बताया तो जा रहा है ना। जब तुझे ज्ञान हो गया कि मैं बड़ा हो गया तो ये जन्म भी तुम्हारे याद नहीं, ये भी आपके परिवार के द्वारा बताया जा रहा है। जब आप बोल जी हमारा तो जन्म हुआ ही नहीं, इतने बड़े थोड़ी आए थे, हुआ ना। न तो ये जन्म याद है, न पिछला जन्म याद है, और न दोबारा जन्म होगा वो याद रहेगा। कर्म है, पिछले कर्म से अब सुख पा रहे हो, अब अच्छा करोगे तो अब भी सुख पाओगे आगे भी। ठीक है, मतलब करवाए। हाँ ऐसे कैसे बैठा है श्री राम।